हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, फाइनली नए घर का काम फिर चालू हो चुका है, क्योंकि अभी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है और बार बार मुझे इसके लिए भागदौड़ भी करना पड़ रहा है। तो अभी आप ये देखिए, इतना सारा कचरा हो चुका है घर में, क्योंकि जब भी हम लोग घर में कोई काम करते होते हैं तो कितनी भी सफाई करो लेकिन सफाई जैसे लगता ही नहीं है। लेकिन बिना सफाई किए तो हम लोग रह भी नहीं सकते हैं। तो अभी ये देखिए, जहाँ देखो वहाँ सामान पूरा बगरा हुआ है और ये हमारा बन रहा है किचन भी और साथ में बेडरूम भी, दोनों काम एक साथ में तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ किचन में हमारी टाइल्स और जो ट्राली होती है वो लग चुकी है, लेकिन अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। फिनिशिंग बहुत सारी अभी बाकी है। बस केवल 4-5 दिन में इतना ही काम हुआ है, बाकी का काम तो अभी होना बाकी है। 4-5 दिन के लिए मैं आई हूँ और साथ में जो काम हम लोग किचन वगैरह का कहिए या फिर बेडरूम का या फिर हमारे पूरे घर का मेकओवर कहिए, किस प्रकार से हमें करना है वो हमें ही देखना होता है। क्योंकि पति अभी हमारे साथ में नहीं है, मैं अकेली ही आई हूँ। क्योंकि घर पे भी दूसरा जो घर है वहाँ पर भी देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो किचन तो मुझे भाई अपने ही हिसाब से चाहिए, इसलिए मैं किचन के पूरी किस प्रकार से हमें सेटिंग करना है तो उसी की तैयारी के लिए आई थी। और साथ में ये देखिए, नीचे से ऊपर 10 बार होना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे में पूरा हमारा काम चल रहा है। तो जो भी हमारा मतलब हमारी ज़रूरत वाला जो सामान है वो मैं ऊपर लेकर आ रही हूँ और उसके बाद में फिर बनाने वाली हूँ खाना वगैरह। क्योंकि जब तक के पूरा सामान थोड़ा सा जो ज़रूरत वाला है वही लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं तो वैसे भी ज़्यादा सामान तो नहीं है। मतलब अपने ज़रूरत का जितना सामान हमें लगता है वो सारा सामान हमने पहले ही मैनेज करके रखा है। बेटा वगैरह वहाँ रहता है तो और हमारा भी आना जाना रहता ही है, तो इसके हिसाब से थोड़ा बहुत सामान हमने वहाँ ज़रूरत वाला कर लिया है। तो ये देखिए, पूरे मैंने पहले ही साफ़ करके सामान यहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ। वैसे काम तो 8-10 दिन हो गया चल रहा था और देखा जैसे ही घर जाके कि पूरा सामान डस्ट से पूरे धूल धूल हो गया, तो पूरी सफाई करके मैंने ऊपर लेकर आ गई हूँ। और ये देखिए, हमारा ये बन रहा है बेडरूम, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब कंप्लीट होगा तब मैं आप लोगों को ज़रूर होम टूर कराने वाली हूँ। बहुत ही बेस्ट बनने वाला। और यहाँ हो रही है किचन की भी फिनिशिंग, मतलब अभी ये डोर वगैरह हमारे बन रहे हैं। किचन में बनने के बाद ही खूबसूरत लगता है। अभी तो जैसे ही मतलब अभी थोड़ा थोड़ा जैसे काम हो रहा है, इसलिए मैं अपने ब्लॉग से डाल रही हूँ। तो अभी मुझे ऊपर शिफ्ट करना है, इसलिए ऊपर से नीचे तक मैं थोड़ा सफाई वगैरह कर लूँगी, क्योंकि बिना सफाई किए तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे काम कितना भी क्यों न हो। तो ये देखिए, पोछा वगैरह, क्योंकि 10 बार हमें नीचे ऊपर होना रहता है। और अभी हमारी उतनी मतलब ताकत तो रहती नहीं है हमारे इसमें, क्योंकि उम्र के हिसाब से शरीर हमारा वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जो काम हमें दिखता है और जो ज़रूरी है उसे तो करना ही पड़ता है। पोछा वगैरह लगाकर कंप्लीट कर लिया है, नहा धोकर मैं रेडी हो गई और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और वैसे तो बहुत दिनों से ऐसी आदत छूट चुकी है कि भाई नीचे बैठकर खाना बनाना है, और हमारी उम्र के हिसाब से तो नीचे बैठकर बिल्कुल भी काम नहीं होता है। लेकिन मजबूरी रहती ना, बोलते हैं कि मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। नीचे ऊपर जो काम हमने कभी नहीं किया है या फिर किया वाला वो भी छूट चुका है और फिर बाद में उसकी शुरुआत करो तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है। लेकिन हम भाई हाउस वाइफ है, हम सब मैनेज कर लेती है। तो अभी मैं नीचे बैठकर खाना बना रही हूँ। आपको कैसा लग रहा होगा जब अगर नीचे बैठकर हम खाना बनाते? बिल्कुल नहीं होता है नीचे बैठकर खाना बनाना या फिर कोई काम, क्योंकि शरीर बिल्कुल भी अब ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग जल्दी से उठ जाए या फिर फटाफट कोई भी काम कर ले। लेकिन समय ऐसा रहता है तो करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ मैं दाल चावल सब्जी रोटी सभी एक साथ में बना लूँगी। सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि घर में काम रहता है ना, तो उन्हें भी देखना ज़रूरी रहता है। नहीं तो काम वाले तो पता ही है कि कितने कामचोर होते हैं। बस मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से लिपापोती जैसे काम कर देते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। तो जब भी किसी के भी घर में अगर कोई ऐसा काम निकलता है तो उनके आगे पीछे ही रहना पड़ता है। तो उनके आगे पीछे रहने के चक्कर में हमारे सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। बस मैं थोड़ा सा उन्हें काम बताकर आ गई हूँ और मैं जस्ट
नहा धोकर जैसे झाड़ू पोछा किया मैंने, नहा कर ना खाना बना लेती हूँ और खाना बनाकर रेडी हो जाऊंगी और उसके बाद में फिर बस उन्हीं के आगे पीछे रहेंगे। तो क्या है, ये जो काम करने वाले रहते हैं ना मजदूर लोग, ये बहुत ज़्यादा भाई उन्हें तो केवल पैसों से मतलब रहता है ना, तो बिल्कुल भी वो अपने समय के अनुसार काम नहीं करते। इतनी लापरवाही होती है, हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं उनको बोल बोल के। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन्हें बोलना ही छोड़ दो, लेकिन अगर बोलना छोड़ देंगे ना तो टाइमली हमारा काम ही नहीं होगा। क्योंकि छोटा सा भी अगर काम निकाल लो ना तो 2 दिन लगा देते हैं। मानते हैं कि भाई काम करने में समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है, लेकिन हर चीज़ का एक समय भी होता है ना। जिस प्रकार से हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो हमें पता है ना कि भाई कौन से टाइम में क्या जल्दी फटाफट बन सकता है, तो उसके हिसाब से हम लोग पहले ही रेडी करके बना लेते हैं। उसी प्रकार से उनका भी काम है, लेकिन वो ऐसा मैनेज नहीं करते हैं। उन्हें तो पैसों का ही रहता है कि भाई पैसे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पकना चाहिए, तो बस उसी के हिसाब से कर रहे हो। तो बस मेरा यहाँ खाना वाना जैसे ही बन के रेडी हो जाएगा, वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, मतलब 12 तो बज ही चुका है और हमारा जो खाने का टाइमिंग है ना वो पूरा बिगड़ जाता है उसके चक्कर में। बस यहाँ नीचे फिर मैं आ गई हूँ, ये देखिए नीचे आ गई हूँ। तो नीचे भी हमें सीढ़ियों के नीचे भी थोड़ी रेक वगैरह बना लेना है, मतलब ड्राज वगैरह, तो हमारा सामान पूरे व्यवस्थित हो जाएगा। अटैच वाला बाथरूम किया भाई, जो हम लोग मकान लेते हैं ना रेडीमेड, उसमें तो बहुत दिक्कत जाती है। फिर अपने हिसाब से हमें करना रहता है, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए किचन वगैरह का भी बहुत काम बाकी है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा मैनेज। तो बस आज का छोटा सा मेरा ब्लॉग था कि भाई हमारे नए घर का काम अभी फिर चालू हो चुका है, आते जाते ही रहते हैं। तो आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे के ब्लॉग तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती ही रहती हूँ, छोटे छोटे चीज़ें जो रहती है मैं आपको बताते रहती हूँ। थैंक यू।